अब भी इन लोगों को नहीं रोका गया तो 2047 तक भारत को मुस्लिम देश बनने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। ये क्या है हिंदू, ये कीड़े मकोड़े की तरह मसल जाएंगे। मेरे लिए पहले मेरा इस्लाम है, सेकंड मेरा देश है। I will follow my religion first. शरिया पहले या संविधान? शरिया पहले। अच्छा, देश पहले है इस्लाम? इस्लाम है हमारे लिए तो। भाई इस्लाम से पहले कुछ नहीं है। आपके लिए देश मैटर नहीं करता। इस्लाम देश में आएंगे जब तो इस्लाम करेंगे। देश में आएंगे इस्लाम करेंगे। देश में आए जब तो इस्लाम फैलाए। हम पहले मुसलमान हैं, बाद में हिंदुस्तानी है। पहले हमारे पास कलमा है, फिर हमारे पास तिरंगा है। फिलिस्तीन ज्यादा अपना है या भारत? फलस्तीन पहले हमारा है भाई, पहले फिलिस्तीन हाँ। भारत अपना नहीं है, क्यों? नहीं है बस। काफिर मुशरिक हमारा दोस्त नहीं है, नहीं है, नहीं है, हमारा नहीं हो सकता। उनको सिर्फ मारना है, सिर्फ उनको कत्ल करना है, जो हमारे इस्लाम का भी हुक्म है। हिंदुस्तान का तख्ता पलटी कर देंगे हम लोग, सूरत बदल देंगे हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान, 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 पाकिस्तान। भारत से हिंदुओं की आबादी कम होती जा रही है और वहीं पर मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। आप इन फोटेज को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हो कि जब 2026 में ये हाल है तो 2047 में क्या ही होगा। जिस तरह इन लोगों ने मिलकर अखंड भारत को तोड़ दिया और पाकिस्तान बांग्लादेश बना दिया, उसी तरह एक दिन ये भारत को भी तोड़ देंगे। और अगर आज हमने कुछ नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब ये इंडिया में रहकर ही इंडिया का बंटवारा करने को कहेंगे। ये नारा तो आपने सुना होगा, हम दो हमारे दो। लेकिन ये जो नियम है ये सिर्फ हिंदुओं पे लगता है, क्योंकि मुस्लिम आबादी इस बात से एग्री ही नहीं करती कि हम दो और हमारे दो, ऐसा कोई नियम हम पे लागे। क्योंकि उनका ये मानना है कि जो बच्चे होते हैं वो तो अल्लाह की देन होते हैं, यानी बच्चे बढ़ाते जाओ और अल्लाह तो देख ही लेंगे। आपको पता है गलती इनमें नहीं, गलती हम में है। ये हमें भाईचारा बना बना कर जो हम सेकुलर बनकर जीते हैं, जो हम सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। सिख तो हमारे भाई हो सकते हैं लेकिन ये मुस्लिम कौम कभी भी हमारी नहीं हो सकती। जिनके मौलवी ऐसे भाषण देते हो कि कहीं भी काफिर को पाओ उन्हें मार दो। आपको पता है काफिर कौन है? काफिर गैर मुस्लिम। काफिर वो लोग होते हैं जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते, इस्लाम को नहीं मानते। और इनसे अगर पूछ लो, तुम्हारे कुरान में तो ये कहा जाता है कि गैर मुस्लिम के साथ रहना हराम है, उनके साथ नहीं रहना चाहिए, तो ये वही चुप हो जाते हैं। आपको पता है जब इंडिया को आजादी मिली थी और आजादी मिलने के बाद जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और कहा गया था कि हिंदू एक तरफ हो जाएं और मुस्लिम एक तरफ, क्योंकि जो मुस्लिम लोग थे वो अपना खुद का देश चाहते थे, अपनी खुद की कंट्री चाहते थे, तो इसीलिए उन्हें अलग रख दिया गया। और बाद में सेकुलरिज्म के नाम पर कुछ मुस्लिम को यहीं पे छोड़ दिया गया ताकि वो अपनी आबादी फिर से बढ़ाएं और फिर एक दिन इस भारत को भी पाकिस्तान बना, एक इस्लामिक कंट्री बना दें। आजादी के टाइम ये 5% थे, उसके बाद 10 हुए, 15 और अब 20% है। 2011 की जब जाति जनगणना हुई थी जिसमें पूरे भारत की आबादी 121.09 करोड़ थी, जिसमें से 79.8% हिंदू थे और 14.5% मुस्लिम आबादी, बाकी ईसाई 2.5% थे और सिख 1.7% थे और बौद्ध धर्म 0.7% था। और ये जनगणना 2011 की है, तो सोच के देखो 2026 की अगर जनगणना होगी तो उसमें मुस्लिम आबादी कितनी होगी। ये जनगणना 2023 में होने वाली थी लेकिन कोविड की वजह से इस जनगणना को रोक दिया गया। मैं कोई गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि अगर अगली बार जनगणना हुई तो मुस्लिम आबादी 25 से 30% होगी, क्योंकि मुस्लिम धर्म में बच्चे पैदा करने की कोई भी लिमिट नहीं है। मुस्लिम फैमिलीज में देख लो, एक घर में 8 से 9 बच्चे होते हैं, कोई तो 2-3 शादी करके हर औरत से 5 से 7 बच्चे पैदा करता है, क्योंकि मुस्लिम लोगों का ये मानना है कि जो बच्चे होते हैं वो अल्लाह की देन होते हैं, तो अल्लाह जितने बच्चे दे रहा है उतने बच्चे करते रहो। असल में जो कहते हैं अल्लाह की देन है, ये तो सिर्फ फर्जीवाड़ा है, ये जानबूझकर अपनी आबादी बढ़ाना चाहते हैं। आप जरा सोच के देखना, ये लोग कहते हैं कि सबसे पहले नबी आए थे, सबसे पहले मुसलमान आए थे, तो उनसे ये पूछना जब सबसे पहले नबी आए थे, सबसे पहले मुसलमान आए थे, तो इनके अल्लाह ने काफिर को क्यों बनाया, गैर मुस्लिम क्यों बनाया? और इनके धर्म में सुअर हराम है, इनके खुदा ने सुअर को क्यों बनाया? जब सबसे पहले इस्लाम आया था तो सब मुस्लिम ही होने चाहिए, फिर कोई क्यों? सिख है, ईसाई है, हिंदू है, और इनके मौलवी भी कम नहीं है, ये इनसे कई गुना ज्यादा तेज है। इस वीडियो को देखो कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो, कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहाँ उनका कत्ल करो। आपको पता है कि मुस्लिम कौम कभी भी संविधान को नहीं मानती और वो कभी भी संविधान को मानेगी भी नहीं। वो अपने शरीयत को फॉलो करती है, अपने इस्लाम को फॉलो करती है, उसके नियम को फॉलो करती है। ये मुस्लिम कौम कभी भी किसी गैर मुस्लिम की नहीं हो सकती, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, ये किसी भी धर्म का नहीं हो सकते, क्योंकि इनके धर्म में यही सिखाया जाता है कि काफिर जहाँ भी दिखे उनको मार दो। आपको पता है कि ये जिस देश में रहते हैं उस देश को धीरे धीरे करते हुए इस्लामिक बना देते हैं। आप कोई सा भी कंट्री देख सकते हो, वहाँ धर्मांतरण बहुत तेजी
से बड़ा है और इनका सबसे सीक्रेट धर्मांतरण प्लान लव जिहाद है। आपको पता है लव जिहाद शब्द आखिर सबसे पहले आया कहाँ से? इसकी शुरुआत होती है केरला से। केरला में जब हिंदू लड़कियों को और ईसाई लड़कियों को मुस्लिम लड़के प्यार के झांसे में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराते थे और जो लड़कियां नहीं मानती थी उनसे बच्चा पैदा करके बाहर कंट्रियों में बेच दिया जाता था। आपको पता है केरला में दिखाने का तो सेकुलरिज्म 99% है, लेकिन अगर सच में वहाँ पर कोई सेकुलर है तो वो हिंदू है, ईसाई है, लेकिन कभी भी कोई मुस्लिम सेकुलर नहीं बन सकता क्योंकि उनका इस्लाम उनको ये आदेश ही नहीं देता कि तुम सेकुलर बनो। अगर कोई मुस्लिम कुरान के मुताबिक कुरान के कहे अनुसार चल रहा है तो कभी भी गैर मुस्लिम का हो ही नहीं सकता। इनका सबसे बड़ा प्लान आबादी बढ़ाने का ये है, ये किसी भी जगह जाएंगे जहाँ पर इनकी आबादी कम रहेगी वहाँ पर ये सेकुलर बनकर जीते हैं और धीरे धीरे अपनी आबादी बढ़ाते हैं। ऐसा कौन सा इंसान होगा जो अपनी एक बीवी से 7 से 8 बच्चे पैदा करता हो और उसके बाद दूसरी शादी करता हो और फिर उससे 7 से 8 बच्चे पैदा करता हो? ये ऐसे करके 3 से 4 निकाह करते हैं और चारों बीवी से उतने ही बच्चे पैदा करते हैं। जिनके मौलवी खुद ऐसी भाषण देते हो कि मुझे 48 से 40 बच्चे पैदा करने थे लेकिन मैं 14 से 15 ही बच्चे पैदा कर पाया। उनकी आम जनता कैसी ही होगी? जनसंख्या बढ़ाने में सबसे ज्यादा जिसका हाथ है तो वो है मुस्लिम कौम। कुछ लोग तो इतने बड़े दोगले हैं जो हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। अगर उनसे पूछो कि वो ऐसा क्यों करते हैं तो वो बोलेंगे वो हमारे मुस्लिम भाई हैं। यहाँ तक कि वो इनको मानते भी नहीं कि ये आतंकवादी है। अगर लव जिहाद की बात करें तो लव जिहाद के केस इंडिया में इतने ज्यादा है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। इंडियन गवर्नमेंट तो लव जिहाद को काउंट भी नहीं करती। कुछ ऐसे न्यूज आर्टिकल है जो इनको काउंट करते हैं और पब्लिक के सामने पेश करते हैं। मैं आपको कुछ लिस्ट दिखा दूंगा लव जिहाद की जो लव जिहाद का शिकार हुई और हमारे बीच आज नहीं है। आप अपने बच्चे को लव जिहाद होने के शिकार से कैसे बचा सकते? पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो ये धीरे धीरे हिंदू लड़कों को अपना दोस्त बनाते हैं, उनसे घुलते मिलते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि वो सेकुलर है, जाति पात को तो मानते ही नहीं। फिर उसके बाद आपके घर में आना जाना होगा, आपकी माँ को माँ मानेंगे, यहाँ तक कि आपकी माँ के पैर भी छुएंगे। अगर आपके घर में बहन बेटियां हैं तो ये धीरे धीरे उनको भी बहन कहना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जरा सोच के देखना, ये जैसे कहते हैं वैसे होते नहीं। जो व्यक्ति अपनी बहन को बहन नहीं मान सकता वो तुम्हारी बहन को बहन कैसे मानेगा? इनके धर्म में तो ये साफ है, औरत सिर्फ सेक्स का जरिया है, बच्चे पैदा करने का जरिया है। और उसके बाद ये धीरे धीरे आपकी बहन के करीब आएंगे, यहाँ तक कि फेस्टिवल में आपके पास भी आएंगे, आपकी बहन से राखी तक बंधवाएंगे, खुद को ऐसा जताएंगे कि ये आपके भाई हैं, आपके बेटे जैसे हैं। जैसे ही आपसे घुल मिल जाते हैं वैसे ही शुरू होता है लव जिहाद। कुछ लड़कियां जो इनके झांसे में फंस जाती हैं, इनसे प्यार कर बैठती हैं, उनको तो ये आसानी से कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ लड़कियां जो इनसे प्यार नहीं करती हैं तो वो उनके साथ क्या करते हैं, इनकी MMS वीडियो बनाते हैं, तो इनकी प्राइवेट वीडियो शूट करते हैं, इनको ब्लैकमेल करते हैं, पैसा भी हड़पते हैं, यहाँ तक कि सेक्सुअल हैरेसमेंट भी करते हैं और कुछ केसों में तो कन्वर्ट भी करते हैं और शादी भी करने को कहते हैं। कुछ लड़कियों को तो आपने देखा होगा जो अपने धर्म को फॉलो नहीं करती है, अपने धर्म को छोड़कर बहुत ही सेकुलर बनने की कोशिश करती है। जब वो सेकुलर बनती है तो उनको मुस्लिम लड़कों से कोई सी भी दिक्कत नहीं होती है और यहीं से शुरू होता है लव जिहाद। मुस्लिम लड़के धीरे धीरे ऐसी लड़कियों के पास आते हैं जो धर्म को मानती ही नहीं या फिर बहुत कम मानती हो। ये धीरे धीरे इनका ब्रेन वॉश करते हैं, उसके बाद फैमिली से दूर करते हैं और फिर लड़की से निकाह करते हैं और बाद में उसे अपने धर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। We both are from Kerala. We born in 2 different Hindu families. We are eating beef today. न ज़मीं मिली न फलक मिला है सफर में अंधा परिंदा, जिस राह की मंजिल नहीं वही खो गया हो के गुमराह। न ज़मीं मिली न फलक मिला है सफर में अंधा परिंदा, जिस राह की मंजिल नहीं वही खो गया हो के गुमराह। हवा गाँव की अब भी ढूंढ रही, बेबस आंखें ये धुंधली होती रही, ना बोला। शादी करके घर आई, मुझे पता चलता है कि जो ऑलरेडी मैरिड है, इसके 3 बच्चे हैं और ये मुस्लिम है। इतने मैं पूरी तरीके से इतनी ट्रॉमा में थी और जितने दिन मैं वहाँ पे रही, इसके यहाँ पे इतने बुरी तरीके से मेरे साथ रिलेशन बनाए, भेड़ियों की तरह मेरे पूरे शरीर को नोचा, आगे से क्या पीछे से क्या, इतना होता था कि मैं टॉयलेट बाथरूम जाने तक से मैं मोहताज हो गई थी और ये नहीं मानता था, मना करती थी तो मेरे साथ ब्रूटलिटी करता था, मुझे मारता पीटता था, मुझे कमरे में बंद कर देता था। मैंने 1 साल पहले मैरिज की थी बट वो बॉय मुस्लिम था एंड मैं एक हिंदू ब्राह्मण हूँ, पर हमारी मैरिज जमी नहीं क्योंकि उसको चाहिए था कि मैं इस्लाम एक्सेप्ट करूँ और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करूँ,
जो मुझसे नहीं हुआ, और वो हिंदुइज्म की बहुत इंसल्ट करता था। मैंने बोला ठीक है। वो इंसान ने मुझे ये समझा दिया कि आप मेरी पत्नी हैं और ये मेरा इच्छा है कि आप करें और आपको करना होगा, क्योंकि मैं थी उनकी पत्नी जो पहले दिन शादी के बाद जैसा इमोशन होता है, मैंने बोला ठीक है, कर लिया मैंने, कबूल है। काजी लोग जो उनके थे आए, पर्दे के पीछे सब लोग थे। फिर उसी कुछ दिन के बाद वो बोलते हैं आज से आपका नाम सारा होता है, जिसका मैंने विरोध किया क्योंकि मेरा नाम तारा है, तारा ही रहेगा। उन लोगों ने बोला कि जो पति बोलेगा वो आपको करना होगा, उनका हक है। तो मैंने बोला अगर रखना है तो हिंदू नाम रखे, मैं सारा नहीं रखूँगी, तारा ही रहेगा। न मिला खुदा हुआ कैद पागल परिंदा।